नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी कि क्यों डरे जिंदगी से कि क्या होगा, कि क्यों डरे जिंदगी से कि क्या होगा, कुछ ना होगा तो एक तजुर्बा नया होगा। तो मेरे मित्रों, बिल्कुल स्वागत है सभी सीएटी के विद्यार्थियों का। और जुनून और जोश को बरकरार रखना दोस्तों, क्योंकि एग्जाम आ गया आपके बिल्कुल नजदीक। तो मेरे दोस्तों, जितना जो पढ़ना था वो पढ़ लिया। अब आपके जो लास्ट के दिन बचे हैं, जिनका भी एग्जाम जैसे 22, 23 इनको है, तो पहले दोस्तों जिनका भी एग्जाम हो एक दिन पहले तो पढ़ना छोड़ ही देना। ऐसा नहीं है कि मैराथन क्लास लेके बैठे हो, है ना। अभी आपको बहुत सारे भ्रमित करने वाले आ सकते हैं कि बस एक क्लास पढ़ लो और मामला खत्म। जबकि प्यारे मित्रों, आपने जो पढ़ना था, आपको जितना पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया, ठीक है। यानी इतने दिन से आप लगातार कंटिन्यू मेहनत कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। अब बस समय आ गया है कि आपकी उस मेहनत को आपको कहां पे उतारना है, एग्जाम के अंदर उतारना दोस्तों। कहां पे? और ध्यान रखना दोस्तों, अब तक जो तुमने पढ़ा वो बेस्ट पढ़ा है। अब किसी भी चीज को लेके भ्रमित नहीं होना। जितना अपन ने पढ़ लिया बेस्ट है, और आराम से अपने को जितना का था उसको बस 100% अपना एग्जाम में देके आना है। 101% आपका एग्जाम निकल जाएगा दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, सभी सीएटी वाले विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट। और आज अपन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, ये अपने कौन सा एमसीक्यू बैच आपके सीएटी वाला, और देखते हैं आज आपके जो सीएटी महत्वपूर्ण प्रश्न जहां से सीधे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी क्या बोल रहा है इस सीरीज के अंदर। तो मेरे दोस्तों, आपके सामने बेहद शानदार वाला प्रश्न, और प्रश्न बोल रहा है कि बताइए दोस्तों कि कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए, घग्गर नदी, सरस्वती नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे, इनमें से कोई नहीं। तो पहले दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर होगा कौन सा? घग्गर नदी। देखिए कुछ विशेष बात है, कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। कौन सी बंगा? कालीबंगा सभ्यता। सबसे पहली बात दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता के बारे में बात करें तो यह आपके हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। वेरी गुड। कौन सी जिले में? हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। बात करें मेरे दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता आपकी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? घग्गर नदी। बोलो कौन सी नदी? घग्गर नदी। और बात करें कालीबंगा का मतलब शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां। कौन से? काले रंग की चूड़ियां। और आपके सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? सिंधी भाषा का शब्द। देखो अमलानंद। देखो कौन सा दोस्तों? अमलानंद। अमलानंद। बीवी लाल, बीके थापर, ग्रेड पद्धति। कौन सी पद्धति? ग्रेड पद्धति। ओके दोस्तों, समकोण सड़के, अच्छा, पक्की नालियां। और बात करें दोस्तों आपके कौन सी, यानी आपके कालीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़ जिला, घग्गर नदी किनारे, खोजकर्ता अमलानंद घोष। कौन से? अमलानंद घोष। जबकि बीवी लाल और बीके थापर ने उत्खनन कार्य किया। कौन सा किया? उत्खनन कार्य। ग्रिड पद्धति पे आपके बनी हुई कालीबंगा सभ्यता, यानी चेम्सफोर्ड पद्धति, ग्रिड पद्धति, जिसपे सड़कें आपस में क्या करती है? 90 डिग्री के कोण पे काटती है। और बात करें कि समकोण पे सड़कें हो गई, पक्की नालियां हो गई, और घग्गर नदी। कौन सी? घग्गर नदी। ओके दोस्तों, बात करें मेरे दोस्तों की घग्गर नदी, ये आपकी किस, यानी घग्गर नदी की बात करें दोस्तों कि राजस्थान में इसका प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान में इसका प्रवाह क्षेत्र कहलाता है नाली। क्या कहलाता है? नाली। और इस घग्गर नदी पे राजस्थान की जो सबसे नीची झील दोस्तों, राजस्थान की सबसे नीची झील, और झील का नाम माय डियर आपके कौन सी झील? तलवाड़ा झील। कौन सी झील? तलवाड़ा झील स्थित है। और कमेंट करके बताओ कि तलवाड़ा झील किस जिले के अंदर स्थित है। ओके माय डियर। और बात कर लो कि इसका प्रवाह क्षेत्र पाकिस्तान में क्या कहलाता है, तो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र पाकिस्तान में हकरा। ओके माय डियर, क्या कहलाता है? हकरा कहलाता है। तो इस प्रश्न का आपके राइट आंसर कौन सा कि कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी या सरस्वती नदी। और बात करें दोस्तों कि आपकी कौन सी? लूणी नदी। कौन सी? लूणी। इसे बोलते हैं आपके आधी खारी आधी मीठी। बोलो आधी खारी आधी मीठी, आधी खारी आधी मीठी, आधी खारी आधी मीठी। ओके दोस्तों,
इस नदी के किनारे लूणी नदी का जो आपके उद्गम, ओके माय डियर, उद्गम कौन सी पहाड़ी? नाग पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नाग पहाड़ी अजमेर। अजमेर राजस्थान का हृदय, अंडों की टोकरी, राजमार्गों का चौराया, सम्राट पृथ्वीराज की नगरी, ओके। और ये आपके राजस्थान का नाका, मक्का, मदीना कौन सा हो गया? अजमेर। पहले दोस्तों बात करें कि लूणी नदी, इस लूणी नदी का पानी आधा खारा आधा मीठा, और ये आपके बालोतरा, कौन सा? बालोतरा। और बालोतरा में जगह पड़ती है कौन सी? तिलवाड़ा। यहां से नदी का पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है माय डियर। क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। और इसी नदी के किनारे आपके तिलवाड़ा बालोतरा में मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है। किसका? मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है, जिनके पशु मेले को बोलते हैं राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, और जिनकी पत्नी का लुगोई को नाम, उनको मल्लीनाथ जी की लुगोई को नाम और रूपा दे, कसी दे रूपा दे, जेना बोलो बरसात के लोक देवी। जबकि बरसात के लोक देवता कौन से? मामादेव। पाने वाले बाबा आपके कौन से? राजेंद्र सिंह राठौड़। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन से? आपके कैलाश सांकला। कौन से माय डियर? कैलाश सांकला। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे आपके बेहद शानदार वाले प्रश्न आपके यहां से बनते हैं। चले दोस्तों, तो ये हो गया आपकी कौन सी? लूणी नदी के बारे में कुछ बातें। देखिए अगला प्रश्न माय डियर। और पहले दोस्तों एग्जाम के दिन है, एग्जाम के पहले अपन को आराम से हंसते मुस्कुराते अच्छे से खुश रहना है। जितना ज्यादा आप फ्री माइंड जाओगे एग्जाम देने, उतना ही ज्यादा दोस्तों आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप प्रेशर लेके बैठ जाओ, नहीं भाई साहब मेरे को तो पूरा जितना पढ़ा उसका रिवीजन करना है एक दिन पहले। आप एग्जाम सेंटर पे भी कॉपी लेके जा रहे हो, नोट्स लेके जा रहे हो, किताब लेके जा रहे हो, ऐसा नहीं करना दोस्तों। बिल्कुल फ्री हैंड होके जाना है, आराम से मस्त होके ये सोच के जाना है कि बस मैंने जो पढ़ लिया पर्याप्त है, और मैं जो प्रश्न जितने के आएंगे और जिस प्रकार के प्रश्न आएंगे उनको अच्छे तरीके से करके आऊंगा या करके आऊंगी। ठीक है, तो ये अपने को पॉजिटिव सोच रख के जाना है, तो आराम से 101% आपका पेपर बहुत शानदार वाला होने वाला। देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि बताइए दोस्तों आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की दोस्तों? तो देखिए आपके कवि अत्रि महेश, केवल महेश ने, कवि अत्रि महेश ने, और आपके कवि महेश ने, और कोई नहीं। तो माय डियर इसमें आपके कवि अत्रि ने इसका प्रारंभ किया था, ये जो आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। अब देखिए दोस्तों मुख्य बात देखो, यानी आपके है कौन सा? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ माय डियर ये आपका बना हुआ चित्तौड़गढ़ में। किसमें? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। और बात करें कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। किसने? महाराणा कुंभा ने, महाराणा कुंभा। अब फटाफट बैठो एकदम सीधे, महाराणा कुंभा इनको बोलते हैं मेवाड़ में स्थापत्य कला की जनक। इन्होंने मेवाड़ के अंदर 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। और बात करें माय डियर जीवड़ा, तो बात करें कि महाराणा कुंभा वही है जिन्होंने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में, किसके? सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण। यह विजय स्तंभ आपका 9 मंजिला है। कितने? 9 मंजिला है, 9 मंजिला। इस विजय स्तंभ की 5वीं मंजिल पे दोस्तों, किस पे? इस विजय स्तंभ की 5वीं मंजिल पे एक प्रशस्ति लगी हुई है। इस प्रशस्ति का नाम क्या है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। और बात करें मई प्यारे साथी, तो ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति ये आपके विजय स्तंभ की 5वीं मंजिल पे है। और इसका जो निर्माण कार्य शुरू किया था, निर्माण शुरू किया था वो किसने किया था? कवि अत्रि ने। किसने किया? कवि अत्रि। जबकि इसको पूर्ण किसने किया था? बीच में कवि अत्रि की मृत्यु हो गई थी, तो इसको पूर्ण किया दोस्तों आपके किसके? कवि अत्रि के पुत्र महेश भट्ट ने। किसने किया? महेश भट्ट ने इसको पूर्ण किया। ओके दोस्तों, बात करें कि बताइए भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, मूर्तिकला का विश्वकोश ये बोला जाता है किसको दोस्तों? विजय स्तंभ को, है ना। विष्णु ध्वज, कौन सा ध्वज? विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज, ये सब आपके विजय स्तंभ को बोला जाता है। और बात करें दोस्तों तो ये आपके प्रतीक किस किसका है? एक तो राजस्थान पुलिस का विजय स्तंभ, किसका? राजस्थान पुलिस का प्रतीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। कौन सा बोर्ड? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक है। और बात करें अभिनव भारत संस्था का प्रतीक है, किसका है? अभिनव भारत संस्था का प्रतीक है, अभिनव भारत संस्था का प्रतीक है। अब मेरे को एक कमेंट करके बताओ दोस्तों कि ये जो सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था?
और किस प्रकार से इसमें क्या मामला है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर कौन सा दोस्तों कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार आपके कौन से, कवि अत्रि महेश। कौन से, कवि अत्रि महेश, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला प्रश्न। और पहले दोस्तों ये जो आपके चेहरे पे मुस्कान बता रही है कि आपकी तैयारी बेहद अच्छी हो चुकी है और बिल्कुल आप पेपर को इस तरीके से करके आओगे कि 40% तो बहुत छोटी मोटी बात है, आपके 80% 85% ऐसे मार्क्स आएंगे दोस्तों। बिल्कुल, तो इसी हंसी और चेहरे की मुस्कान को बरकरार रखना और अपने माता पिता और अपने इष्ट देव का नाम लेके और पेपर करना शुरू कर देना, बिल्कुल शानदार तरीके से जाएगा। देखिए दोस्तों प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि बताइए प्राचीन काल में, किसमें, प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था। लो भाई, बहुत तगड़ा वाला प्रश्न। ओके दोस्तों, बात करें कि बीकानेर के शासक, बीकानेर के शासक ये जांगलधर बादशाह। कौन से, जांगलधर बादशाह, जांगलधर बादशाह। बीकानेर के संस्थापक, बीकानेर शहर के संस्थापक तो माय डियर ये आपके राव बीका। कौन से, राव बीका। और बात करें कि राव बीका ने बीकानेर की स्थापना कब की, 1488 ईस्वी में। बोलो मेरे साथ, कब की, 1488 ईस्वी में। कदे करी, आखा तीज। बोलो, बीकानेर की स्थापना आखा तीज, बीकानेर की स्थापना आखा तीज। तो ये लो दोस्तों, बीकानेर की स्थापना कब हो गई, आखा तीज। और आखा तीज आती है वैशाख शुक्ल तृतीया। कब आती है माय डियर, वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया। अब यहां से देखो आपके 2-3 प्रश्न है जो बिल्कुल हूबहू आपके सीधे प्रश्न छपेंगे। देखो सबसे पहला गणगौर प्रश्न आएगा, बिल्कुल 100% गणगौर। ये आता आपका चैत्र शुक्ल, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया पहला, वेरी इंपोर्टेंट, ध्यान रख लेना। अच्छा, छोटी तीज, छोटी तीज, छोटी तीज माय डियर ये आता श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया। देखो सबसे पहले आ रहा है श्रावण, श्रावण के बाद में भादवो, तो फिर आएगी आपकी बड़ी तीज। कौन सी तीज, बड़ी तीज। ये कब आती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। कब आती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज माय डियर। अब यहां से बात करें कि अगला वेरी इंपोर्टेंट त्योहार आपके कि बताओ आपके शीतला अष्टमी कब आती है। शीतला अष्टमी ये आती है माय डियर आपके चैत्र कृष्ण, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और एक वेरी इंपोर्टेंट और आ सकता है कि बताइए मारवाड़ में गुड़ला त्योहार, मारवाड़ में किस त्योहार, गुड़ला त्योहार, गुड़ला त्योहार ये आपका चैत्र कृष्ण